हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जितना मेहनत एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए कर रही है उतना ही मेहनत आप लोग खुद के लिए भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्रैश कोर्स के 12वें क्लास में हैं और इससे पहले हम लोग 11 क्लास क्रैश कोर्स का जो है कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बेहद ही क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण है। हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या है सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी कि समुच्चय सिद्धांत हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले सेट थ्योरी का 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक उस 2 क्लास को नहीं देखे तो देख ले, क्योंकि दोस्तों आपका जो है इस क्लास को समझने के लिए अगर आपको क्या है कंसेप्ट पता है तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सेट थ्योरी कभी नहीं पढ़े, कंसेप्ट पता नहीं, तो पिछले के क्लास को ज़रूर देख ले, तो ये क्लास आपका जो है बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम लोग जो है आज का क्लास जो है चालू करते हैं। पहला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यदि सेट ए, सेट बी, सेट सी हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा। यानी कि 3 सेट यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है और 3 सेट देख करके आपको पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मान आपको क्या करना है दोस्तों, इसका मान आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये क्या होगा आपका कुछ इस तरह से क्या है दिया गया है ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग आपको पता भी होगा, सबसे पहले कोष्ट का काम करते हैं। तो क्या करेंगे, अगर ये स्टेप लिख लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए क्या है दोस्तों आपका, ए जो है ये जो सेट है वो 1 2 3 है और यूनियन का साइन दे दीजिए। ये आपका क्या है दोस्तों कोष्ट है तो कोष्ट ले लीजिए। और बी आपका क्या है दोस्तों, बी जो है वो 2 3 4 है। बी आपका क्या है 3 4 है और यूनियन का चिन्ह दे दीजिए। इसके बाद आपका सी ले लीजिए। सी क्या है आपका 4 5 और 6, 4 5 और 6 है। इसको क्या करना है दोस्तों आपको सॉल्व करके बताना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोष्ट के अंदर का काम किया जाता है और यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि कोई टर्म आपका कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पर एक ही टर्म आपका क्या है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको पहले अभी सेम टू सेम क्या कर लेंगे आप लिख लेंगे। सेम टू सेम जो ये आपका है इसको क्या करेंगे आप सेम टू सेम लिख लेंगे, यूनियन का भी साइन दे देंगे। और यूनियन कैसे निकालते हैं बहुत बार हम लोग सीख चुके हैं। जो कॉमन टर्म है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे और जो आपका जो है कॉमन नहीं है उस सबको भी क्या करेंगे शामिल करेंगे। तो बस एक ही टर्म 4 आपका कॉमन है, 3 क्या करेंगे हम लिखेंगे। सबसे पहले बढ़ते क्रम में चलते हैं तो क्या होगा आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद 4 कॉमन है तो 1 4 भी हम क्या करेंगे शामिल करेंगे और 5 और क्या दोस्तों आपका 6, ये जो है आपका क्या हो जाएगा इन यूनियन हो जाएगा। इस दोनों का क्या यूनियन का जो वैल्यू होगा ये होगा। अब इस सेट का और इस सेट का क्या निकाल देना है आपको, यूनियन निकाल देना है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 क्या है दोस्तों आपका कॉमन टर्म है, बाकी कोई भी यहाँ पर कॉमन टर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर इसका यूनियन निकाला जाए तो 1 2 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखा जाता है। और इसके बाद 3 लिख लेंगे, 1 3 2 3 है यहाँ पर लेकिन लिखेंगे 1। इसके बाद 4 5 6 कॉमन नहीं है तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों लिख लेंगे। तो 4 5 6 यानी कि ये आपका आ गया फाइनल आंसर। 1 से 2 लाइन में इस तरह आप क्या करेंगे बना करके कंपटीशन के अंदर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 आप देख लीजिए कि कौन सा आपका आंसर है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं और कंसेप्ट भी समझने वाले हैं हम लोग। तो चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि आखिर जो है कौन सा क्वेश्चन हम शामिल किए हैं आपके लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन है यदि ए जो सेट है दोस्तों वो आपका घनाभ का सेट है। किसका दोस्तों, घनाभ का ये सेट है। इसके बाद आपका क्या है बी है
और बी जो सेट है दोस्तों किसका है, वो है आपका घन का। बी किसका सेट है दोस्तों, घन का हो तो कौन सा कथन सही है, हो तो कौन सा कथन सही है, ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना। दिमाग लगाइए, हम ऑप्शन लिख रहे हैं। ए ऑप्शन आपका है ए सबसेट बी, और बी ऑप्शन लिख रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों सबसेट। जब आपको सबसेट पढ़ाए होंगे तो बताए भी होंगे। और यहाँ पर लिखना है ए बराबर बी, और सी ऑप्शन लिखना है ए इज एलिमेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर बी होगा, बी इज एलिमेंट ऑफ ए। और डी जो ऑप्शन है वो है बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। क्या होगा आप समझिए सबसे पहले कि ए जो है वो घनाभ का सेट है, बी किसका सेट है दोस्तों, घन का। तो कौन कथन यहाँ पर सही होगा ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो ए सबसेट बी कहने का अर्थ है कि ए का सभी एलिमेंट किस में दिख रहा है, आपका बी में दिख रहा है। आपका अगर बात किया जाए घन और घनाभ का, तो घनाभ को अगर एक निश्चित रेशियो में अगर काटा जाए तो क्या है दोस्तों, घन का निर्माण किया जा सकता है। घनाभ को अगर निश्चित रेशियो में, निश्चित अनुपात में काटा जाए तो घन का जो है निर्माण किया जा सकता है घनाभ को काट करके। लेकिन हम लोग अगर घन को काटे, एक निश्चित अनुपात में अगर घन को काटे, तो घन को एक निश्चित अनुपात में काट करके हम लोग घनाभ नहीं बना सकते हैं। यानी कि आपका जो है घन जो है वो क्या है, इसका क्या होगा दोस्तों, सबसेट होगा घनाभ का। क्यों, क्योंकि घनाभ के अंदर बहुत सारा क्या है, आपका घन है। घनाभ के अंदर क्या है, बहुत सारा घन है। लेकिन घन के अंदर कोई भी घनाभ आप किसी भी अगर निश्चित अनुपात में अगर उसको काटते हैं तो घन को काटने पर आपको घनाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन घनाभ को अगर एक निश्चित अनुपात में हम काटते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, घन। यानी कि घन जो है वो घनाभ के अंदर पाया जाता है, यानी कि घन जो है आपका सबसेट हो जाएगा किसका, घनाभ का। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि बी यानी कि घन आपका जो है सबसेट है। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसेट यानी कि उप समुच्चय। बी है बी उप समुच्चय किसका दोस्तों, ए का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो 10th का क्लास है बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। जो बच्चे इस बार जो है 2020 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उस लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि LGR स्टडी बहुत जल्द आप लोगों के लिए 10th का जो है बैच स्टार्ट करने वाली है। तो जो लोग स्टूडेंट जो है अभी एग्ज़ाम देंगे 2020 में, उस लोगों को बताइए कि आपका सभी सब्जेक्ट A to Z सब्जेक्ट के साथ आपका 10th का क्लास चालू होने वाला है। तो इसको जो है ज़रूर आप लोग क्या करें, इसका फ़ायदा उठावे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है यदि ए में 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं तथा बी में 6 अवयव हैं, तो 6 अवयव हैं तो ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या है। न्यूनतम अवयवों की संख्या है। दिमाग लगाइए, तब तक हम आपका ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन जो है वो 3 है, बी ऑप्शन आपका 6 है, सी ऑप्शन आपका 4 है, और डी जो ऑप्शन है आपका दोस्तों 5 है। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जो है बनाएंगे। अवयव का दोस्तों अर्थ होता है एलिमेंट, यानी कि कोई सेट ए है। ए कोई आपका क्या है दोस्तों, सेट है जिसमें आपका कितना अवयव है दोस्तों, 3। जैसे मान ले एक्स वाई और क्या आपका दोस्तों जेड, ये 3 कोई एलिमेंट है। और एक बी सेट है, बी के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, बी सेट है
जिसमें आपका क्या है दोस्तों, आपका टोटल जो है वो 6 एलिमेंट है। तो आपको बताना है कि अगर हम ए यूनियन बी निकालें, क्या करें दोस्तों, ए यूनियन बी निकालेंगे तो न्यूनतम कितना जो है अवयव का संख्या होगा, किसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। यदि ए में 3 अवयव हैं, यहाँ पर दिख रहा, हमने आपको मान लिया ए एक्स वाई जेड 3 अवयव हैं, तथा बी में 6 अवयव, इसी तरह बी में कितना अवयव यानी कि एलिमेंट 6 होगा। तो आपको बताना कि ए यूनियन बी के अवयवों ए यूनियन बी के न्यूनतम अवयवों की संख्या, यानी कि जब हम इसी का ए यूनियन बी निकालेंगे तो कम से कम ए यूनियन जो बी निकलेगा उसमें न्यूनतम मतलब कम से कम कितना संख्या हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आवे और न्यूनतम पूछा जाए, तो न्यूनतम अगर पूछा जाए 2 सेट दिया गया हो तो अधिकतम संख्या वाला जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि बी में 6 एलिमेंट है। अब आपको बताया यूनियन कैसे निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है उसमें से एक लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसमें से क्या कर लेते हैं दोस्तों, आपका सारा का सारा लिख लेते हैं। अगर सभी के सभी ए का सभी के सभी बी में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो ये न्यूनतम कहलाएगा। तो कम से कम आपका 6 एलिमेंट तो आ ही जाएगा। तो जब न्यूनतम पूछा जाए तो जिस सेट में जो एलिमेंट का संख्या अधिक होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 अधिक है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इसी में दोस्तों अधिकतम पूछ दे कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होगा उसका अधिकतम संख्या कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9। उस स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा। किस स्थिति में दोस्तों, अधिकतम वाले में। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम है तो न्यूनतम में का छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, 2 सेट दिया गया हो और उसमें ए यूनियन बी का न्यूनतम का हमको क्या करना है, एलिमेंट पूछा जा रहा है कि कम से कम कितना एलिमेंट होगा। तो 2 सेट में जिस सेट का जो एलिमेंट सबसे अधिक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 6 बिल्कुल ही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको जो है हम लोग देखते हैं कि आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लिए हैं आप लोगों के लिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका एक सेट दिया गया है 1 2 3 और यूनियन 2 3 4 2 3 4, ये आपका 2 सेट है और इसका पूछा जा रहा है इतना का मान है, यानी कि इसका आपको क्या करना है दोस्तों, मान बताना है। हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका 1,2 है, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका 1,2,3 और डी जो ऑप्शन है वो है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 आपका क्या दोस्तों ऑप्शन है। और आपको बताना है कि आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा बीच में आपको किसका साइन लगा, ये एक सेट है और ये एक सेट है, बीच में यूनियन का साइन है और यूनियन आपको इस दोनों सेट का क्या करना है, निकालना है। तो कैसे हम यूनियन निकालेंगे वो आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है। यूनियन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कोई कॉमन टर्म है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 आपका दोनों में दिख रहा है कॉमन है, ये भी आपका क्या है दोस्तों 2 भी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका कॉमन होता है वो तो लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी यूनियन में क्या किया जाता है, यूनियन में उसको भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर 1 कॉमन नहीं तो 1 भी आ जाएगा, इसके बाद 2 कॉमन है 2 आएगा ही आएगा, इसके बाद आपका 3 आ जाएगा और इधर जो 4 बचा वो भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप सभी जो है शिक्षा से संबंधित सभी न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं, 100% सही न्यूज़ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे न्यूज़ चैनल LGR न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 100% सही और सही टाइम पर क्या करते हैं, शिक्षा से संबंधित सभी न्यूज़ों को आपको जो है बताते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लिया है आपका 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि ए बराबर यानी कि एक सेट है x, y, z और एक आपका बी सेट है। बी सेट क्या है दोस्तों, x, y है हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। दिमाग लगाए, हम ऑप्शन लिख रहे हैं आपका। ए ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B = 5। बी ऑप्शन आपका है, ए जो है वो सबसेट है किसका दोस्तों, बी का। और सी जो ऑप्शन है वो है, बी जो है वो सबसेट है किसका दोस्तों, ए का। और डी ऑप्शन यहाँ पर है, ए यूनियन बी बराबर बी। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो है यहाँ पर कौन सा स्थिति आपका बनना चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन मेथड से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपको क्या है ऑप्शन के अनुसार भी आपको आंसर करना होता है। तो देखते हैं कि 2 सेट सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, एक्स वाई जेड एक सेट है, दूसरा सेट क्या है दोस्तों आपका एक्स, वाई। और तब आपको बताना कि कौन सा चीज़ यहाँ पर जो है सही है, कौन सा। यहाँ पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वो लिया जाता है। यहाँ पर कॉमन आपका एक्स है और वाई भी क्या है दोस्तों आपका कॉमन है। तो इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा एक्स, वाई। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 5। 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन हम जो निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन तो एक्स, वाई 2 एलिमेंट आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है, सही नहीं है, यानी कि गलत है। कैसे गलत है दोस्तों, क्योंकि ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, मतलब इसका कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स वाई और एक्स वाई आपका कॉमन है, तो आपका वो आ जाएगा, तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या होगा, गलत होगा। बी ऑप्शन को देखिए कि बी ऑप्शन क्या होगा। बी ऑप्शन कहा जा रहा है कि ए जो है वो सबसेट है, यानी कि उप समुच्चय किसका, बी का। उप समुच्चय किसे कहते हैं आप सभी को बता के आए, सबसेट किसको कहते हैं। अगर ए यहाँ पर दिखाया जा रहा है ए जो है सबसेट है बी का, तो कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है, जब इसका सारा का सारा एलिमेंट बी में दिखे। बताए थे आपको पिछले क्लास में कि अगर ए का सारा एलिमेंट बी में दिखेगा तब हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है उप समुच्चय किसका, बी का। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। एक्स वाई तो है लेकिन आपका जेड नहीं है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। सी ऑप्शन बोला जा रहा है कि बी सबसेट है ए का, यानी कि बी है उपसमुच्चय किसका, ए का। तो बी उपसमुच्चय ए का है, इसका मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में दिखता होगा, तो हम इसको भी सही मानेंगे, नहीं तो सही नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी का सभी एलिमेंट सही में आपका ए में दिख रहा है, यानी कि एक्स वाई, और इधर भी क्या आपका एक्स वाई, यानी कि बी का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं दिख रहा है, यानी कि सी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी कि बी जो है वो उप समुच्चय है किसका दोस्तों, ए का। बी क्या है दोस्तों, उप समुच्चय है ए का, यानी कि बी का सारा एलिमेंट आपको ए में दिख रहा है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है देखते हैं। इस तरह आप लोग बिना क्रम चलाए भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस सब चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हम लिए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि किसी समुच्चय ए के अवयवों यानी कि एलिमेंट्स की संख्या
की संख्या n हो, n की संख्या n हो तो A के उपसमुच्चय उपसमुच्चयों कर दीजिए, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होगी, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होगी यानी कि किसके बराबर होगी वो आपको बताना है। हम ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन है आपका n², बी ऑप्शन जो है आपका दोस्तों n है, सी ऑप्शन है 2 का पावर n और डी ऑप्शन है 2n। दोस्तों यानी कि उपसमुच्चयों का क्या बताना है, संख्या बताना है। क्या किया है, जबकि क्वेश्चन समझ लीजिए, कहता यदि किसी समुच्चय A के अवयवों यानी कि एलिमेंट्स की संख्या क्या दोस्तों आपका n है, यानी कि कोई एक सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, कितने तत्व है, n तत्व हैं। तो आपको क्या करना है, A के उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा वो आपको क्या करना है, बताना है। यानी कि सीधा सीधा अगर पूछ लिया जाए तो उपसमुच्चय का आपका क्या है, उपसमुच्चय का जो संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको डायरेक्ट बताना है। पिछले क्लास में हम आपको बताए भी हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या कीजिए दोस्तों, आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके दीजिए, है ना। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खुद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हम आशा करते हैं कि जितने लोग वीडियो देखेंगे सभी के सभी इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और अगर अभी आप लोगों से अगर नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम इसका सही आंसर क्या कर देंगे, बता देंगे। तो ये आप जो है होमवर्क के तौर पे रख लीजिए। और इसका आंसर आप लोग कहाँ करेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर। अगले क्लास में हम इसका सही आंसर देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिए हम यहाँ पर। क्वेश्चन कुछ इस तरह का, यदि NA बराबर 12 और NB बराबर 13, NB बराबर 13 और NA यूनियन B बराबर 20 हो तो NA इंटरसेक्शन B का मान होगा। ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। हम ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका 5 है, बी ऑप्शन आपका 8 है, सी जो ऑप्शन है 7 है और डी जो आपका ऑप्शन है वो 6 है। घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या करना है। देखिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ दिया गया और कुछ क्या करना है दोस्तों, निकालना है। कैसे, ये क्या है तो समझिए। सबसे पहले यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ए, यानी कि कोई सेट ए है, इसको ये क्या लिखा है दोस्तों, आप सबसे पहले पढ़ना सीखिए। यानी कि कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट का संख्या कितना है दोस्तों, 12 है। किसी सेट ए में एलिमेंटों का संख्या कितना दोस्तों, 12 है। यानी कि तत्वों का संख्या क्या है, 12 है। सेट ए का जो तत्व है वो कितना संख्या दोस्तों, उसका 12। सेट बी जो है उसमें तत्वों का संख्या कितना दोस्तों, आपका 13 है। और ए यूनियन बी के तत्वों का संख्या कितना दोस्तों, आपका जो 20 है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो है कितना संख्या होगा। ए इंटरसेक्शन जो बी निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तो वो कितना एलिमेंट होगा, कितना एन का वैल्यू होगा, वही आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करें दोस्तों, एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। जो फार्मूला हम आपको लिख देते हैं, लिख लीजिए सभी लोग इस फार्मूले को क्या कीजिए, लिख लीजिए। इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन फार्मूला कुछ इस तरह से, NA यूनियन B बराबर NA प्लस
बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूला के मदद से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम लिखेंगे चूँकि ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ सेट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप क्या करना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है ऊपर, और इसका भी वैल्यू आपको क्या है दोस्तों ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिया हुआ है, और ए यूनियन बी यानी कि इसका वैल्यू आपको क्या है दिया हुआ है। तो जिसका वैल्यू दिया है उसका वैल्यू आप क्या कीजिए रखिए। तो रखेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू आपको कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर यूनियन वाला का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20 दिया हुआ है, और ए का कितना है दोस्तों, ए का आपका 12 है, प्लस बी में कितने एलिमेंट है दोस्तों, यहाँ पर बी में जो एलिमेंट है तत्व है वो कितने हैं 13 है। तो आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट होगा वो आपको दोस्तों बताना है। हम क्या करते हैं, आपका जो ये है इसको बाएं लाते हैं, तो क्या होगा माइनस वाला अगर बाएं आएगा तो प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इधर आपका ये जो है दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना होगा 3 2 5 यानी कि हो जाएगा 25, और ये प्लस 20 उस साइड जाएगा तो होगा माइनस 20, और अगर आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 आंसर हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो नंबर होगा कितना होगा दोस्तों 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो निकालेंगे उसमें कितना तत्व होगा 5 तत्व होगा। ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए LGR स्टडी।